श्यामल सिर्स एकेडमी में इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के अंतर्गत बीटेक, बीएससी को पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में श्यामल सर बेस्ट कोचिंग है। श्यामल सिर्स मैथ्स एकेडमी, श्यामल प्रताप, डायरेक्टर और लेक्चरर, बिसाइड कनेरा बैंक, राणा प्रताप नगर, नागपुर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए श्यामल सिर्स मैथ्स एकेडमी को और करे अपने ग्रेजुएशन मैथ्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्यामल सिर्स मैथ्स एकेडमी के डायरेक्टर श्यामल प्रताप। आप एक लेक्चरर हो। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपकी जो क्लासेस है, जो आपकी एकेडमी है, आप ये बताइए कि इस एकेडमी में किस टाइप्स के अपने कोर्सेस स्टूडेंट्स को टीच आप करते हैं, क्या इसका यूएसपी है, क्या इसका सक्सेस रेट है, उस बारे में बताइए। देखिए सर, हमारा जो क्लासेस है उसमें हम इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स होता है, जिसमें आप बीटेक कह सकते हो, बीएससी कह सकते हो, इस फील्ड के सभी मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है। अगर आप किसी भी तरह के ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस सर्च कर रहे हो तो हमारी एकेडमी जो है वो बेस्ट है। इस वजह से क्योंकि ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में मैक्सिमम टाइम लोग काम ही नहीं करते, सब 11, 12, 10 इसी में लगे पड़े हैं। लेकिन जब बच्चा ग्रेजुएशन में आता है तो उसे कोई कोर एकेडमी ही नहीं मिलती जहां पर ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स को लेकर टीच किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो बच्चे आते हैं वो उसी तरह के आते हैं। साथ ही साथ सक्सेस रेट इतना अच्छा है कि बच्चा सेटिस्फाइड रहता है हमेशा टीचिंग से, क्योंकि जो क्लास कैपेसिटी है हम 20 स्टूडेंट्स के अबाव नहीं लेते। तो 20 बच्चों में हर बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि हमारे लिए डिफिकल्टी डिस्कस करना आसान हो जाता है हर बच्चे की, और जो इंटरेक्शन है बच्चे के साथ वो बेस्ट होता है। इसीलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि श्यामल सर मैथ्स एकेडमी जो है वो ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में एक अच्छा काम कर रही है। देखिए, वैसे तो कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होती है ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के लिए। जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि हायर जो मैथमेटिक्स है, जिसे हम हमेशा ही अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से पहचानते हैं, अगर आप उसमें डिफिकल्टी फेस करते हो तो आप ट्यूशन सर्च करते हो, और आपको ट्यूशन सर्च करने के बाद यहाँ पर आने के लिए किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। आपको जस्ट आना है, आप क्या ट्रबल फेस कर रहे हो, आपको किस तरह के मतलब मैथमेटिक्स के 11, 12 के कंसेप्ट अगर उतने स्ट्रांग नहीं रहे तो हायर मैथमेटिक्स समझ नहीं आता है। आप वहां पर हमेशा ही डिफिकल्टी फेस करोगे। तो उस वे में उस वक्त आपने ट्यूशन सर्च करना चाहिए। आपको 11, 12 की तरह ही हर ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के लिए ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम देन यू कैन कम टू मी। अगर आपको डिफिकल्टी है, अगर आप फेस कर रहे हो कि आपको नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आप हमारे पास आ सकते हो। लेकिन एज सच एंट्रेंस एग्जाम यहाँ नहीं होता है। सर, बहुत सिंपल सा होता है। मैथमेटिक्स को लोग डिफिकल्ट मानते हैं इसलिए क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपने करना चाहिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। आप वहीं पर कम पढ़ते हो। ऊपर से आपका जो बेसिक होता है, मतलब 10th, 11th, 12th, इस बेसिक पर ही आप सबसे ज्यादा ट्रबल फेस करवाते हो, आप वही वीक रखते हो। इसीलिए जब आप हायर एंड मैथमेटिक्स में आते हो तो और भी डिफिकल्टी फेस होती है। तो बेस्ट वे होता है कि जब आप हमारे पास आ रहे हो तो आप अपनी ट्रबल बता दो। मैं तो हमेशा ही बच्चों को सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आपको क्या ट्रबल है, आप किस तरह के मैथ्स में ट्रबल्स को फेस कर रहे हो, आपको क्या परेशानी हो रही है। सबसे पहले मैं उसे जान लेता हूँ कि उन्हें क्या तकलीफ है, और फिर उस तरह के वे में जो उनको कंफर्टेबल हो, जो उनको समझ आए, जो उनको स्ट्रॉन्ग बनवाए मैथमेटिक्स में, हम उस पर वर्क करते हैं ताकि बच्चे को फ्यूचरिस्टिकली ट्रबल ना हो। क्योंकि ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, आपके पास आएगा गेट प्रिपरेशन या फिर एमपीएससी यूपीएससी प्रिपरेशन, और यही ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स जो है वो वहां पर मूल है। तो अगर ये स्ट्रांग है तो वहां पर आप कोई ट्रबल फेस नहीं करोगे। देखिए, मैथमेटिक्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक, अगर मैं एक बेसिक सिविल इंजीनियर की भी बात करता हूं तो सिविल इंजीनियर जब एक मैथमेटिक्स समझता है तो उसके डिपेंडेंट आपके, अगर मैं कॉलम लेआउट से लेकर रोड मैपिंग तक की भी बात करता हूं तो वहां मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक ब्रिज बना रहे हो या फिर आप अगर एक स्लांट बना रहे हो, आप किसी भी तरह का, आप मेट्रो के एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे यहाँ पर
हर एक टर्म में आपके कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और उन कैलकुलेशंस के लिए ये एक फाउंडेशन मैथमेटिक्स होता है जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, वहां पर आपके प्रैक्टिकल अप्रोचेस को समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए, स्पेशली फ्रॉम सीनियर इंजीनियर टू जूनियर इंजीनियर्स। तो ये एक वे होता है कम्युनिकेट करने का कि आपके किस तरह की लेंथ होगी, ब्रेथ क्या होगी, डेप्थ क्या होगी, ये सब चीजें इसी सब टर्म्स से आपको लोड कितना देना, यहाँ से शुरुआत होती है। हम अगर एक सिविल इंजीनियर की बात करें, इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियर का भी काम है, वहां पर भी उसी तरह की बात की जाएगी। तो सर सक्सेस रेशो ऐसा है कि क्लास में बच्चे कम होने की वजह से हमेशा ही एक अच्छा और बहुत जिसे बोलते हैं ना बेहतरीन रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है, ताकि मतलब हम क्या कहेंगे, कम बच्चे, इसका मतलब है हमारा जो फोकस है वो अच्छा खासा बना रहता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, डिफिकल्टी सेशंस में हमारे आसानी हो जाती है, बच्चों की कॉपी चेकिंग हो जाती है, और जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है अपने स्टूडेंट्स को कि हमारे टीचर का हमारे तरफ ध्यान है, हमारा टीचर हमें हमेशा पूछता है कि क्या हो रहा है बेटा, कैसा चल रहा है, डिफिकल्टी है तो अलग से आके बैठो, आपको अलग से प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे, उनके साथ में बैठता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। इसके बाद अगर आप एग्जैक्ट सक्सेस रेशो की बात करते हैं तो 90 to 95% सक्सेस रेशो है हमारे क्लास का। जैसे आज ही दोपहर में हमारे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लगा हुआ है, तो क्लास में थे 17 स्टूडेंट्स और 17 में से हमारे अभी तक जो 13 स्टूडेंट्स है उन्हें अबाउ 80 एक एवरेज वैल्यू बोल रहा हूं, अबाउ 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जब हमारी क्लास कैपेसिटी की डिपेंडेंट होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। अगर आप 100 बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपका ध्यान बटा हुआ रहे, लेकिन जब कम कैपेसिटी में आप काम करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है। हर टॉपिक का बताने का जो एक वे है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हर एक टॉपिक के पीछे एक स्टोरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलना चाहूंगा तो एक छोटा सा हमने कंसेप्ट बनाया था कि π/2 जादू की छड़ी होती है, और वो एक कंसेप्ट बहुत फेमस है जिसकी वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री का अलाइड एंड कंपाउंड एंगल किसी को एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है, या फिर दूले मियां थ्योरम ले लीजिए। तो ये सब कंसेप्ट जब आप बच्चों को उनके ही लेवल पर जाके समझाते हो, जिसे बोलते हैं ना कि व्हाट वी लर्न विद प्लेजर वी नेवर फॉरगेट, कि आप जो भी खुशी से अपने अंदर समा कर लोगे आप कभी नहीं भूल सकते। वही एक बेस लाइन पकड़कर, वही एक टैग लाइन पकड़कर मैं हमेशा पढ़ाता हूं कि बच्चों को बोलता हूं प्रेशर ना ले। हर टॉपिक को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, बस आप ये बोलो कि आप कौन से तरीके में कंफर्टेबल हो, फिर वो कंफर्ट जोन लाने का जिम्मेदारी मेरा होता है, सो दैट उन्हें लर्न करने में या फिर समराइज करने में आसानी हो, वो परेशान ना हो मैथमेटिक्स जैसे बड़े कंसेप्ट को लेकर। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो डर बहुत है बच्चों को मैथमेटिक्स का, और जिसे बोलते हैं ना कि एक तरह से फोबिया बन गया है मैथमेटिक्स। तो इस तरह का फोबिया ना बने, इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, बच्चा कंफर्ट में रहे, बच्चे को आते समय मतलब क्लास आते समय एक एनर्जी फील होती है कि नहीं अभी आज क्लास जाना है, सर कुछ तो भी नया बताएंगे, कुछ तो भी नया पढ़ाएंगे। तो ये वाले वे में हम लोग जाते हैं ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे सब्जेक्ट को लेकर, ना कि डरा हुआ रहे। अगर डर रहेगा तो वो क्लास तक ही नहीं पहुंचेगा और सब्जेक्ट से हो जाएगा दूर। तो वो दूर नहीं होना चाहिए, इसलिए कंसेप्ट को हमेशा इजी टू लर्न करवाया जाता है। उसके लिए छोटे छोटे ट्रिक्स बनाए हुए हमने जो बार बार लगातार हम यूटिलाइज